तो आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है सोशल लिंग्विस्टिक्स यानी समाज भाषा विज्ञान। समाज भाषा विज्ञान में कौन से मुख्य भाषा वैज्ञानिक हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, समाज भाषा विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। तो इसकी हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो समाज भाषा विज्ञान, समाज में भाषा का कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको अंग्रेजी में सोशल लिंग्विस्टिक्स शब्द से जाना जाता है। सोशल लिंग्विस्टिक्स में सोसाइटी में समाज का प्रभाव कैसे पड़ता है, समाज के दायरे के अनुसार भाषा को कैसे प्रयुक्त किया जाता है। अगर हम अपने फैमिली में बात कर रहे हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम एकेडमिक में आते हैं तो कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम अगर अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम फैमिली में बात कर रहे हैं तो अपनी मदर टंग में बात करेंगे, क्योंकि मदर टंग में हमें बचपन से उसी भाषा में बात करते आने की वजह से हम मदर टंग में बात करते हैं। और जब कहीं एकेडमिक में जाते हैं तो हम उसकी स्टैंडर्ड या मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे जो इंडिया में अलग अलग क्षेत्र है, जैसे आईआईटी या फिर मेडिकल की, तो वहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जो हिंदी वाले संस्थान है तो वहाँ पे लिंग्वा फ्रैंका करके हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो सोशल लिंग्विस्टिक्स कंसेप्ट है, इसका सबसे पहले प्रयोग टीसी हडसन के द्वारा 1939 में किया गया है। उसके बाद इसका जो विकास और इसको जो डेवलपमेंट की तरह जिसने यूज किया उसका नाम है हैवेट करी। क्या नाम है उसका? हैवेट करी नाम है। उसके बाद 1960 में कुछ मुख्य भाषा वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसको और विकसित किया। किसके अगेंस्ट विकसित किया? क्योंकि सोशल लिंग्विस्टिक्स में अच्छा काम नॉम चॉम्स्की ने भी किया था, लेकिन नॉम चॉम्स्की ने उसमें कुछ सिद्धांत दिए थे। जैसे कि वो सिद्धांत थे LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इनेट लैंग्वेज। तो जब ये सिद्धांत उन्होंने दिए तो इसका जो मतलब होता है कि जो भाषा, जब बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसको ऑलरेडी जो पोटेंशियल और कैपेसिटी होती है भाषा को जानने की। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए और देखा गया कि सही में ये होता है क्या, तो एक जिन्नी नाम का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको 14 साल के लिए जंगल में छोड़ा गया था, जंगल में रखा गया था, और भाषा का बिल्कुल वहाँ पे यूज नहीं होता था। तो जब ये प्रयोग किया गया तो पता चला कि उसको तो बोलना आता ही नहीं है। तो सरासर ये जो कंसेप्ट उन्होंने दिया था वो खारिज हो गया। तो इसके बाद जो 4 मुख्य भाषा वैज्ञानिक आए जिन्होंने इनके विरोध में और डेवलपमेंट किया 1960 में, जो इकट्ठा आए, उनमें 6 लोग हैं, लेकिन 4 लोग का मेन लोग का मैं यहाँ नाम बताना चाहूँगा। जिसमें सबसे मेन मॉडिफिकेशन और मॉडिफाइड किया गया विषय को, उनका नाम था विलियम लैबो। इन्होंने सोशल लिंग्विस्टिक्स पैटर्न्स नाम से एक किताब भी लिखी बाद में। तो ये पहले लेखक है। इसके बाद जो दूसरे आए हैं वो है बेसिल बर्नस्टेन। 1971 में इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड कोड और इलेबोरेटेड कोड नाम का एक कंसेप्ट दिया। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरे व्यक्ति है जो है डेल हिम्स, जिन्होंने सोशल लिंग्विस्टिक्स में एक किताब भी लिखी है आगे जाके। इनको फाउंडेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। और आगे जॉन गम्पर्ट्स नाम, जॉन फर्ग्यूसन, चार्ल्स फर्ग्यूसन, इन्होंने भी आगे काम किया। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ये उन्हीं थिंकर्स की लिस्ट है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें जो मेन कंसेप्ट्स हैं। तो पहला कंसेप्ट जो मैंने 1971 में बेसिल बर्नस्टीन ने दिया था वो है रिस्ट्रिक्टेड कोड और इलेबोरेटेड कोड। इसकी हम चर्चा अभी करेंगे। और जो बचे कंसेप्ट है जैसे डिग्लोजिया, ट्रिग्लोजिया
और कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग की चर्चा हम दूसरे वीडियोस में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो रेस्ट्रिक्टेड और इलेबोरेटेड कोड्स यानी मर्यादित, उसको कूट बोलते हैं। कोड यानी कूट होता है, तो मर्यादित कोड और विस्तृत कोड ऐसे बोल सकते हैं। तो 1971 में ये बेसिल बर्नस्टीन ने कोड्स की एक अपनी किताब लिखी थी, उसमें इसका मेंशन किया था। ये किताब है, किताब का नाम है, इसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया था और उसमें बताया था कि इलेबोरेटेड कोड्स और रेस्ट्रिक्टेड कोड्स क्या होता है। इलेबोरेटेड कोड्स में पहले हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड कोड्स की। रेस्ट्रिक्टेड कोड्स मीन्स होता है कि जब हम अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त से बात जब करते हैं तो मर्यादित कूट या फिर बोली शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें जैसे आप बोल सकते हो आपने खाना खाया क्या, आप कहाँ घूमने गए थे, क्या खाना खाया, क्या आप कपड़े पहने, तबीयत कैसी है, वो जो रवि का दोस्त था शाम, उसकी वो कैसा है, वो मिलता है क्या। तो यही हम पूछते हैं किसी भी दोस्त से बात करेंगे। नहीं तो एक रेस्ट्रिक्टेड कोड में आ गए। घर वालों से बात करेंगे तो वो तबीयत पूछेंगे, खाना वाना ठीक से खाया करो, पूरी नींद लिया करो, किसी से झगड़ा नहीं करना, मतलब एक भावनिक की तरह बात करते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड कोड में आ गया। तो ये फिर से कभी कॉल करेंगे तो वही चीज बार बार पूछेंगे, तो ये रिपीट होती रहती है, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड कोड बोलते हैं। और फिर एक होता है इलेबोरेटेड कोड। जब कोई स्पीकर भाषण देता है, स्पीच देता है, तो वो अलग अलग विषयों को छू के जाता है। अलग अलग विषय, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग शब्द बदलते रहते हैं, तो उसी को ही इलेबोरेटेड कोड कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट हो गया रेस्ट्रिक्टेड कोड और इलेबोरेटेड कोड्स का। तो चलिए, बनने रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।